देखो लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर हम ये सोचने लग जाते हैं यार यहाँ जाएं या इधर जाएं, इस चीज को प्रेफर करें इस चीज को प्रेफर करें। तो इसका हम बोलते हैं डीलिंग विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जी हाँ, जो कि हमारा सेल्फ टास्क 6 का पार्ट है। Hi, I'm Daljit Singh, a self-pip coach. And if you are preparing for your self-pip exam, do once contact with me for the evaluation of the test. One free mock test is available with me. तो आप मुझे व्हाट्सएप करके रजिस्टर करवा सकते हो और फ्री मोक टेस्ट विद एवल्यूशन ले सकते हो। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर आपको टास्क 6 में दो सिचुएशंस दी गई होती हैं, तो आपको एक के साथ जाना होता है। तो पहले हम एक डमी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर पेरेंट्स आर कमिंग फ्रॉम इंडिया। सपोज यू आर लिविंग इन कैनेडा एंड योर पेरेंट्स आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, एंड at the same time your roommate has said that you have to clean the floor, it's your duty today। अभी आप फंस गए, पेरेंट्स को भी लेने जाना है। अभी अपने अपने फ्रेंड को भी मना नहीं कर सकते हो, अपने रूममेट को भी मना नहीं कर सकते हो क्योंकि आपकी ये ड्यूटी है। तो ये होती है डिफिकल्ट सिचुएशन। नाउ द थिंग इज कि आपको एक साइड को चूज करते हुए सेकंड बंदे को समझाना होता है, भाई समझ जा तू, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कॉमन प्रॉब्लम। कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स को जब ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि किस तरफ जाना है, कौन सी साइड लेनी है। दैट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। हाँ भी पेरेंट्स को लेने जाऊं या फिर अपने फ्रेंड को, पेरेंट्स को लेने जाऊं फ्रेंड को मना करूं, या फिर फ्रेंड के साथ एग्री हूं या पेरेंट्स के लिए कुछ टैक्सी अरेंज कर दूं। तो दैट्स अ प्रॉब्लम। डोंट वरी, दिस इज नॉट अ रियल सिचुएशन। अगर आप अपने पेरेंट्स को इस टास्क में मना भी कर देते हो, योर पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू बी एंग्री विद यू। आपको सिर्फ स्कोर लेनी है 12 में से 12, दैट्स इट। सो दैट्स वाई जब भी मतलब कि जो कॉमन प्रॉब्लम है ना स्टूडेंट्स की, वो यही है कि लाइक कौन सी सिचुएशन को चूज करें। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सेकेंड बिगेस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज, चलो अगर हम एक साइड पे चले भी जाते हैं, स्टूडेंट ने एक साइड चूज भी कर ली, अब एक्सक्यूज कौन सा लगाएं? कि वही मैं टॉपिक की बात करता हूं कि अगर आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि हाँ भी मैं आज ड्यूटी जो नहीं करूंगा या फ्लोर क्लीन नहीं करूंगा, तो एक्सक्यूज कौन सा लगाएं? चलो एक तो बात है कि आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, बट सेकंड भी आपको कुछ सपोर्टिंग आइडिया साथ में तैयार रखना पड़ेगा ना। तो उसके बारे में सोचना, सोचते हुए टाइम निकालना, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो 60 सेकेंड 30 सेकेंड वैसे ही चले जाते हैं। सो दैट इज अ सेकेंड कॉमन प्रॉब्लम। थर्ड थिंग इज कि बोलते बोलते स्टूडेंट फंबल होते हैं क्योंकि सिचुएशन ही डिफिकल्ट है। ऐसा बोलें ऐसा ना बोलें, तो एक माइंडसेट है, तो माइंडसेट उनको कंफ्यूज कर देता है। तो दीज आर द 3 मेजर कॉमन प्रॉब्लम्स विद द स्टूडेंट्स। अभी बात करता हूं मैं सोल्यूशन स्ट्रैटेजीज की। देखो सबसे पहली स्ट्रैटेजीज तो कॉमन प्रॉब्लम में छिपी है। ऑलवेज चूज वन साइड वेरी क्विकली। क्योंकि जब मैं वेरी क्विकली वो देखो, सिचुएशन दोनों ही ऐसी है जिसमें दोनों को मना करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो भी आप प्रॉम्प्ट पढ़ो, फट से एक चीज डिसाइड कर लो। विद फर्स्ट 5 सेकेंड आपके पास डिसीजन होना चाहिए कि आप किस चीज को प्रेफर कर रहे हो, यानी कि आप अपने पेरेंट्स को लेने जा रहे हो या फिर अपने फ्रेंड के साथ एग्री हो रहे हो, पेरेंट्स को मना कर रहे हो। तो ये आपको फर्स्ट 5 सेकेंड में ही डिसाइड करना है, बिकॉज रेस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू मेक द पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। तो दिस इज स्ट्रैटेजी नंबर 1। स्ट्रैटेजी नंबर 2, एक स्टोरी क्विकली आपको बनानी पड़ेगी। क्विकली बनानी पड़ेगी, वो तभी पॉसिबल है अगर आपने पॉइंट्स लिखे हुए होंगे, 1 2 3 पॉइंट्स लिखे होंगे जिसमें आपको एक्सक्यूज बोलने हैं कि हाँ भी ये चीज़ें आप बोल सकते हो। एंड थर्ड थिंग इज यू नीड टू यूज गुड वोकैबुलरी, क्योंकि आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो और आपके पास वोकैबुलरी भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। फॉर द वोकैबुलरी जस्ट गो टू माई डिस्क्रिप्शन एंड देयर यू विल फाइंड अ चीट शीट फॉर दिस टास्क, और आप उस चीट शीट की हेल्प से अपनी वोकैबुलरी जो है इम्प्रूव कर सकते हो। जो भी आपने सिचुएशन चूज की,
जो भी आपने साइड चूज की, जो भी आपने पॉइंट्स बनाए, उसे कॉन्फिडेंटली बोल दीजिए। दैट्स नॉट द रियल सिचुएशन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। डिफिकल्ट सिचुएशन तो है, बट दैट्स नॉट द रियल सिनेरियो। ऐसा नहीं है कि आपका फ्लैटमेट आपको फ्लैट से निकाल देगा। नो, दैट्स नॉट द थिंग। दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोनाउंसिएशन, योर फ्लुएंसी। आप किस वे से बोलते हो, क्योंकि एग्जामिनर जो आपको सुन रहा है या सुनेगा, वो आपको आपके फीलिंग के अकॉर्डिंग नंबर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्लैटमेट को बोल रहे हो, काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड, माई पेरेंट्स आर कमिंग फ्रॉम इंडिया आफ्टर लॉन्ग टाइम एंड आई जस्ट वॉन्ट टू मीट दैम एंड आई वॉन्ट टू ग्रीट दैम, इट्स माई लॉन्ग टर्म ड्रीम। तो अगर आप ऐसे इमोशनल बात करते हो तो एग्जामिनर समझता है कि हाँ भी आप टू द पॉइंट जा रहे हो। तो इस तरह से आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजीज। पहले मैंने कॉमन प्रॉब्लम्स की बात की, फिर मैंने स्ट्रैटेजीज की बात की। तो ऐसे करके आप एक अच्छा सा 60 सेकेंड के लिए पॉइंट बना के अच्छा सा बोलोगे, अच्छे वे से बोलोगे, तो डेफिनेटली नंबर क्यों नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। So stay tuned to my channel, hit the like button so you can watch the complete other videos too. Thank you.